क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 23. Page number 23. Size is greater than or equals to 50 microns. 50 microns is nothing but micrometer is nothing but suspension. Suspended impurities. Suspended impurities. Yani D is equals to 50 into 10 raised to the power minus 6 meter. 10 raised to the power minus 6 meter. अब इसको किस तरह लिख सकते हैं गाइस? माइक्रोन मीटर को mm में अगर लिखा है तो 0.050 mm एंड मीटर में लिखना है तो डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3, तो इसलिए 50 into 10 टू पावर 6 मीटर में हो जाएगा. दैट इज माइक्रोन मीटर का कन्वर्जन. अगर आपको mm में लिखना है तो आप इस तरह लिखोगे. ओके, mm में अगर आपको लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हो. नेक्स्ट, दैट G is nothing but guys S is given, it is 2.3 guys. Q mLD 100 into 10 to the power 6 liter per day guys. So डिटेंशन टाइम मेरा आवर्स में रहता, इसलिए मुझे आवर्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. और मुझे अगर मीटर पर सेकंड में किया मैंने तो भी मुझे चलेगा. मीटर पर सेकंड में भी किया तो भी मैं मीटर में अपना ये निकाल सकता, एएस निकाल सकता. तो मैं मीटर पर सेकंड में करता पहले, आवर्स में करता पहले, देन मीटर पर सेकंड में करता. तो मीटर में करने के लिए 1000 तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा. और डे में करने के लिए, डे का आवर में करने के लिए ये पहले आवर में हो जाएगा, मीटर क्यूब पर आवर. How much? How much guys? कितना निकलता? 416. ओके, 416 मीटर क्यूब पर 6.67. एक और 6 है, फिर 67. 66.67. ओके, 4166.667. ओके. एंड मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालो अभी, यानी दिस डिवाइड बाय 4166.667 डिवाइड बाय 60 3600. 1.157. 1.57. 1.157. हाँ. ओके, ओके गाइस. नेक्स्ट क्या लेंगे आप? नेक्स्ट आपको निकालना है L by B is equals to L is to B is आपको देखिए 3:1, यानी आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं? L is equals to thrice B. This is given. Okay. And kinetic viscosity is given directly 1.01 into 10 to the power minus 6 meter square per second. Good morning, Mahendra. सर थोड़ा उशीरा उठला.
आणि उशिरा उठलो म्हणून घेतली आणि मॅच. ठीक आहे. ठीक आहे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11. महेंद्र, तू क्वेश्चन सॉल्व केले का सगळे? सॉल्व करून बघितले का सगळे क्वेश्चन? सर मी हे करत होतो आपलं एसएचं करत होतो. अच्छा, स्ट्रक्चर एनालिसिस करत होतो. ठीक आहे, काय? ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, सो नाउ VS, फॉर्म्युला फॉर VS, G by 18 S minus 1 D square into kinetic viscosity, guys. G it is 9.81, S it is 2.3 minus 1 into D. D it is 50 into 10 raised to the power minus 6. 18 into 1.01 into 10 raised to the power minus 6. Both are cancelled. 1.77 1.7 10 to the power minus 3. It's meter per second. meter per second. Okay, meter per second. So Vs निकल गया आपका, settling velocity निकल गया. After that settling velocity आप क्या निकाल सकते हैं? As As आप फाइंड कर सकते हैं. As is equals to Q divided by As 1.157 divided by 1.71 into 10 raised to the power minus 3. 661.37. क्या? 661.37 meter square. 661.37. 661.37. Hmm. मीटर स्क्वायर. नाउ ये कौन से कंडीशन के लिए निकाला अपन ने? Sir, S is greater than V naught. 661.37. काय? 661.37. 19. Okay. Vs is greater than or equals to V naught. तभी क्या रहेगा आपका 100% रिमूवल गाइस. इसलिए Vs is equals to V naught और V naught is equals to Q by Vs. Q by Vs. तो आपको एरिया ऑफ सरफेस मिल गया. एरिया ऑफ सरफेस इज नथिंग बट B into L गाइस. तो यहां से आपका L मिल जाता है. B is nothing but L is nothing but twice of B into B is equals to 661.37. तो B मिल गया, then L मिल जाता thrice of B. आपका डिजाइन हो गया खत्म. बाद में DD निकालना है, so DD भी निकाल सकते हैं. DD किस तरह निकाल सकते हैं गाइस? वॉल्यूम डिवाइड बाय डिस्चार्ज, that is meter cube per second. सेकंड वाला मत रखो, आवर वाला रखो, आवर में मिल जाता है. समझ? 0.475. नहीं, DT. डायरेक्ट DT. अरे पण वॉल्यूम चांगला पहिले. 14.8. 14.8. ओके. वॉल्यूम सांगता का तू डायरेक्ट? नहीं, B सांगते. ओके ओके. आणि L 44.54. 44.54. 14.8 into 44.54 into 3 BLH divided by Q. Q it is
4166.67. So detention time 667 है ना, 666666667 ऐसे रहता है। 0.47 0.47 बहुत कम है। आवर्स है। हाँ तो भी 4 घंटे रहने को ना एक्चुअली। ठीक है, इस तरह डिजाइन हुआ फिर 4 घंटे से 8 घंटा, 4 hours to 8 hours। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोला, कौन सा क्वेश्चन म्हटला तू तृप्ती? क्वेश्चन नंबर 15। 16। 16 ओके, सो 16 ठीक है, 16 देख ले। क्या म्हटलं 16 क्वेश्चन बघून घ्या। गेट 2009 चा क्वेश्चन आहे बाबा। A horizontal flow primary clarifier, okay, a horizontal flow primary clarifier treated wastewater in 10%, 60% and 30%, thus 60 10 सॉरी 10 60 and 30 इस तरह के परसेंटेज है, ओके, of particles having settling velocity 0.1 mm per second, 0.2 mm per second and 1 mm per second, okay, 0.1 then 0.2 then 1 respectively, and 0.1 10% निकल रहा है, 0.2 60% है and 1 mm per second ये 30% है। What will be the total percentage of particle removal if clarifier operated at the surface overflow rate SOR and a V naught is given, guys? कितना देखिए V naught 43.2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर पर डे, सॉरी मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए किस तरह जाएंगे, इसमें V naught is given, तो लास्ट में मैंने आपको जो ये लिख के दिया था, settling velocity is given and V naught is given, guys। तो लास्ट में मैंने आपको लिख के दिया था एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, उसका क्वेश्चन है एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। देखते हैं, ओके देखिए initial efficiency and then overall efficiency also। Particles 1 2 3, then percentage of particle, पहला 10 then 60 then 30, settling velocity 0.1 0.2 and 1, and efficiency VSI divided by V naught into 100%। तो VSI मीटर पर mm पर सेकंड में देखिए, VS
VSI यानी वही VSI यानी individual velocity, it is given in mm per second. So we want V naught is also mm per second. Okay. So 43.2, that is meter cube per meter square per day, is nothing but meter per day, guys. तो मीटर को एमएम में करने के लिए क्या करेंगे अपन? मीटर का एमएम में करने के लिए क्या करेंगे? 10 to power 3 मीटर का एमएम में हो जाएगा। डे में कन्वर्ट करने के लिए, डे का सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए how much, guys? That is mm per second. 12 mm per second. नहीं 0.5 0.5. 0.5 mm per second. Okay. 0.50 mm per second. Okay, no problem. So पहला क्या है कि आपका VS है, then इसके लिए velocity is given, that is mm per second. So ये देखिए आपको पहला तो efficiency initial क्या हो जाती है आपकी, ये VS है 0.1 divided by 0.5 into 100%. How much? 20. 20%. Then 0.2 divided by 0.5. 40. 40%. 200%. 1 divided by 0.5 into 100. 200%. So 1 mm per second जिसकी velocity है वो 200% रिमूव होगी. Okay. And बाकी के कितने होंगे आपके 40% and 30%. So average of this, that is overall efficiency. Average किस तरह करना है guys? 1 minute. Overall efficiency. Efficiency O is equal to summation of percentage of I into efficiency of I divided by 100. Percentage of I into efficiency of I. So that 200% तो वैसे नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे इसको अपन 100%. 200% लेते क्या अपन? नहीं. 200% आई यानी वो क्या रहेंगी आपकी 100% रहेंगी. That is nothing but our 100% रिमूव. ओके 100% हम ये नहीं लेंगे. 200% है निकल रहा हो, 200% अपने को दिख रहा है 200%, लेकिन अपन गारंटी इसकी देते 100% रिमूव हो सकता है. 200% कैसे देंगे गाइस? इट्स नॉट पॉसिबल 200% देना, गारंटी देना. ओके 200% रिमूव हो, तो इट इज 100% रिमूव. ओके जो भी आपका 100% आ रहा है वही 100% आपका जाएगा. 100% जो भी सेटलमेंट आपका पार्टिकल्स आ रहे हैं वही 100% जाएंगे. ओके 200% पार्टिकल अगर आ रहे रहते थे तो ही 200% पार्टिकल जाते थे. ओके यानी रिमूव होते थे, कैप्चर करते थे आप. ओके अभी कितना कैप्चर कर रहे हैं? 100% ही कैप्चर कर रहे हैं. 100% ही आप आपके स्लज टैंक में, स्लज में नीचे स्लज जो जोन है उसमें आप कैप्चर कर रहे हैं. तो efficiency into P into R, percentage it is 10 guys into 20 plus 60 into 40 plus 30 into 100 guys divided by 100. That is overall efficiency.
Your answer is O. Overall efficiency is 56%. Yes, correct है 56%. यानी तीनों पार्टिकल मिला के आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी मिल गई 56%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तृप्ति. हाँ, कुछ ये क्वेश्चन अगर नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हैं आप. कुछ भी नहीं समझा होगा तो 200% अपन नहीं लेते, 100% लेते. नेक्स्ट टाइम मैंने 100% लिया. बाकी कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो. ओके गाइस, समझा आपको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था तृप्ति? 19. 19. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. ओके, अपन क्वेश्चन सॉल्व करो. गेट 15 का क्वेश्चन. गेट प्रीवियस बुकलेट जो है वो भी आप ले लो, अगर खरीदना है तो खरीद लो. बिकॉज ऑफ जेरोक्स के इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 2018 तक के पेपर देके है, 19 के पेपर नहीं है अपने जो जेरोक्स सेट में है. तो आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं. आपको 20 तक के पेपर्स मिल जाते हैं, यानी दो पेपर्स जो 19 गेट 2019 के दो पेपर्स और गेट 2020 के दो पेपर्स, ऐसे आपको 4 पेपर एक्स्ट्रा मिलेंगे. अगर अभी का आप अगर ले रहे होंगे तो एस का ही ले लो. एस का ही बेटर है गेट के लिए. ईसी के लिए लेना है तो मेडिसी का लेना. तो आप गेट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो रहता है बुकलेट वो आप ले लो. ठीक है, उसमें से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने के लिए बेटर हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैसे है कि जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहते हैं बुकलेट में देखिए, वो पूरे गेट के क्वेश्चंस देखे नहीं रहते हैं. कुछ गेट के क्वेश्चंस देखे रहते हैं जो टिपिकल रहते हैं, जो क्रिटिकल आते हैं वही गेट के क्वेश्चंस देखे रहते हैं. जो सिंपल रहते हैं वो यहाँ पे देखे नहीं रहते, वो आपको प्रीवियस गेट क्वेश्चन में से सॉल्व करना पड़ता है. अगर आप प्रीवियस गेट क्वेश्चन में से सॉल्व अगर करते तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता क्योंकि मैंने प्रीवियस गेट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मुझे आ गए पूरे. ये अगर आपका हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे अभी बढ़ने को ही होना, कम नहीं होने को. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 24. कंसिडर अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक. प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को आप पीएसटी भी बोल सकते हैं. ओके, पीएसटी इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विथ surface overflow rate. SOR is nothing but a V naught, guys. V naught is given. Okay, 40 meter per day. 40 meter per day. Meter cube per meter square यानी 40 meter per day. The diameter of spherical particle which will have 90% of theoretical removal efficiency. Theoretical removal efficiency, guys. Theoretical removal efficiency के लिए मैंने एक फॉर्मूला देखा था. ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता थ्योरेटिकल किस तरह होता, क्या होता. नेक्स्ट, efficiency in this tank is micron per meter. आपको फिल इन द ब्लैंक है. आपको फिर ये जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन नहीं रहता. आपको एग्जैक्ट आंसर डालना पड़ता. अप टू 2 डिजिट, 0.2 डिजिट तक आपको एग्जैक्ट आंसर डालना पड़ता. ओके, assume that settling velocity of particle in water is described by Stokes law. Stokes law से डिस्क्राइब किया है. ओके, सेटलिंग वेलोसिटी यानी जो अपना वीएस वाला फॉर्मूला है वही आपको यूज करना है. स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ से डिराइव हुआ है, वो डेरिवेशन अपन ने देखा है. गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, पार्टिकल डेंसिटी इज गिवन, जी इज गिवन एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज गिवन.
ओके, सब कुछ तो देखें। ठीक है, निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं, देखो बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 24। V naught is given 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो 40 का आपको मीटर पर डे में करना है। बेटा मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड। सेकंड में करने के लिए अपन क्या करेंगे गाइस, 24 इंटू 3600 यानी 60 इंटू 60 मीटर पर सेकंड। दैट इज V naught। हाउ मच? 4.629 into 10 to the power minus 4. मीटर पर सेकंड 4.629 10 to the power minus 4। That 90 by 100 cancel 0.9 आएगा। 0.9 into this, that is Vs। What is Vs? एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, आपको 90% एफिशिएंसी गिवन है। 90% एफिशिएंसी आपको गिवन है, तो 90% एफिशिएंसी मैंने लिख दिया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है Vs बाय V naught। तो V naught अपन ने निकाल लिया, आपको देखते हैं। V naught मैं यहाँ पे इंटू कर दूंगा तो मुझे Vs मिल जाएगा। 4.161. How much? 4.1661 into 10 to the 166 power minus 4. 10 to the power minus 4. 4 मीटर पर सेकंड। Vs is equals to G by 18 S minus 1। So S is nothing but how much? That density is given is 2650 divided by 1000। That rho of P particle divided by rho of water is nothing but a density S and specific gravity। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका निकल जाएगा 2.65। तो यहां से आपका डी निकाल सकते हैं आप 4.1661 into 10 to the power minus 4। GT is 9.81 into S 2.65 minus 1 into D square divided by 18 into कितना देते हैं 1.1 into 10 to the power minus 6। वो उधर लेके जाओ 18 into 4.1661 into 10 to the power minus 4 divided by 9.81 .
d स्क्वायर। हाउ मच दिस? इसको अंडर रूट कर दो, आंसर अंडर रूट ऑफ आंसर 2.257 डी स्क्वायर नहीं डी मतलब हाँ 2. 257 into 10 to the power minus 5 मीटर। गाइस आपको ये कैल्सी कौन सा यूज करना है यहाँ पे? गेट गेट कैल्सी। कैल्सी। हाँ तो गेट कैल्सी में इतने इजीली नहीं निकल जाएगा, गेट कैल्सी से ही आपको ये निकालना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्टली यू अंडर रूट में ही आपने अगर पूरा ले लिया तो बेटर रहता, क्योंकि बाद में अंडर रूट डालने के लिए प्रॉब्लम जाता। तो गेट कैल्सी आप अभी ये देखते देखते क्या बोलते हैं, वीडियो देखते देखते गेट कैल्सी तो यूज नहीं कर सकते, तो आप ये हो जाने के बाद गेट कैल्सी में डाल के ये कैलकुलेशंस करके देखो, बेटर रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता कि आप छुड़ा के देखो, तो आप वहां पे जब छुड़ा के देखोगे तो गेट कैल्सी में ही छुड़ा के देखोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कोणता म्हटलेला आहे तृप्ती, या फिर वैशाली आपने बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नहीं है आपको? नहीं मेरे हो गए। ओके ओके तृप्ति 33। लास्ट क्वेश्चन। ओके लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 16। सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए। SOR is given, settling velocity is given and concentration given। परसेंटेज की जगह यहाँ पे क्या देखिएगा, इस इनिशियल कंसंट्रेशन इज गिवन। ओके, सो आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तो भी मैं करके दे देता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या देखिए, एन आइडियल सेटलिंग बेसिन इज डिजाइन्ड विथ सरफेस ओवरफ्लो रेट SOR ऑफ 1 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। यहाँ पे अभी आपको आवर में देखिए। ओके ओके, पार्टिकल हैव their described settling velocity is also given with our concentration as follows। concentration mg per liter में ppm में देखिएगा इस। ओके ppm is given and मीटर पर आवर में आपको सेटलिंग वेलोसिटी, यानी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आप वैसे की वैसे ही रख सकते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग गिवन इज करेक्ट? एस्टिमेटेड ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल्स आवर्स। ओके, ओवरऑल एफिशिएंसी आपको निकालना, देखते इस तरह निकलती करके। That is SOR। Question number 23, page number 24। SOR V naught is equals to 1 meter per hour। Okay, efficiency 100% for overall removal particle। Removal of overall removal of particle। ओके ऐसे देखिए, तो फर्स्ट पार्टिकल,
particles type, settling, velocity, meter per hour, initial concentration, initial efficiency guys, Vs by V naught into 100. And last is concentration of particles removal. Concentration of particle removal. Concentration of particle removal के लिए थोड़ा ऊपर हो गया. Concentration of particle removal. So formula it is concentration in minus concentration out is equals to efficiency into C in. Efficiency into C in guys. तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्टिकल्स आपके निकल गए यानी कितने पार्टिकल्स आपके आउट हो गए. कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल रिमूवल कितने पार्टिकल्स आपके आपने कैप्चर कर लिए यानी देखो कंसंट्रेशन इन अंदर जा रहा, कंसंट्रेशन आउट बाहर निकला एक्स कैप. तो उसके बीच में जो भी ये रहेगा वैल्यू रहेंगे. जैसे कंसंट्रेशन इन आपका था 80, कंसंट्रेशन आउट आपका है 30, तो आपने 50 जो है 50 पार्ट ऑफ पार्टिकल्स ये सेटल डाउन होगा. सेटल डाउन होके आपने कैच कर लिया. तो वो इफिशिएंसी उसकी कितनी निकलेंगी, वो जैसे 50 में बोल रहा था, वो इफिशिएंसी से मुझे पता चलेगा कि कितने पार्टिकल्स मेरे रिमूवल हो गए, मैंने कैच कर लिया, मैंने सेटल डाउन कर लिया. मैंने इसमें आपने सेडिमेंटेशन आपने सेडिमेंट कर लिए. सेडिमेंट करने के बाद स्लज में मेरे चले गए. ओके, स्लज में मेरे चले गए. तो आप देखते फर्स्ट क्या देखिए, आपको पार्टिकल्स देखिए 1 2 3 4 चार टाइप ऑफ पार्टिकल देखिए. वेलोसिटी इज गिवन 1 0.5 0.1 and 0.05. Concentration is given in ppm, mg per liter, 100 सभी 100 है, 100 100 100 100 yes. So that is efficiency is equal to 100% guys. लिख लिया 1 divided by 1 into 100 यानी 100%. V naught is 1, that PS. Vs is also 1. So 1 divided by 1, then 0.5 divided by 1 into 100%. That is 50%. Efficiency of R. That is 10%. And that is 5%. ओके, ये परसेंटेज निकल गया. बाद में सी इन माइनस सी आउट, ये आपका एफिशिएंसी है.
तो C in minus C out, so efficiency into in guys, concentration in. Efficiency into concentration in 100 percentage into 100 परसेंटेज में देखिए 100 परसेंटेज यानी 100 डिवाइड बाय 100 पकड़ लो, that is efficiency into 100. So 1 into 100 is nothing but 100 guys. 100 आपकी कंसंट्रेशन जो है वो 100 निकल रहा है, आपका 100 निकल रहा है आपका, ओके, दैट इज mg पर लीटर यानी ppm. ये मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए, ये कंसंट्रेशन मेरा क्या में है, ppm में, तो ये मुझे परसेंटेज में नहीं होना, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 100 किया। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको समझना है 50 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज निकल गया इनटू concentration is 100, so 0.5 यानी 50 mg per liter, then 10 divided by 100 into 100, 10 mg per liter, 5 divided by 100 into 100, 5 mg per liter guys. तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको mg पर लीटर में दिखी और ये आपको परसेंटेज में देखे था, इसलिए ये डिवाइड करके कैंसिल किया। next it is given overall concentration. So overall किस तरह करेंगे गाइस, इसका ओवरऑल करेंगे हम efficiency is equals to concentration in minus concentration out divided by concentration in. तो यहां से मेरा क्या हो जाता है, यहां से मेरा ये बन जाता efficiency is equals to concentration in is equals to concentration in minus concentration out. यहां से मैंने ये फॉर्मूला लिया, ओके। सो नाउ ओवरऑल concentration, overall concentration of particles removed C in minus C out, submission of C in minus C out. So submission of C in minus C out is equals to 100 plus 50 plus 10 plus 5, 65, 165 mg per liter guys, and 165 ppm, that is particle remove, overall concentration remove. Overall concentration remove. ओके, और किसी का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको नहीं है बस ऑल आंसर दे सकता, और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बताओ, नहीं तो फिर जाते हैं नहीं होंगे 21 21, ओके नो प्रॉब्लम, 21 भी देख लेते, 21 भी देख लेते, ये लिख लो आप, एक मिनट रुको गाइस, 21 भी देख।
इसका आंसर क्या है फिर? बी इज द आंसर, 165 mg पर लीटर। ओके 21। The total volume of a primary sediment settling tank is, total volume is given guys, 2500 meter cube. Okay, and wastewater flow is given 25 into 10 to power 6 liter per day. यानी Q is given. The detention time in settling tank यानी sedimentation tank आपको देखिए, आपको निकालना है। ये सही में आपको क्वेश्चन नहीं है? Here is only unit conversion guys, nothing else. Volume divided by Q, बस Q को आपको क्या में कन्वर्ट करना है? Q को आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब पर आवर में। आपका क्वेश्चन निकल जाता है, आंसर निकल जाता। बताओ आंसर। आपको कन्वर्ट करना है Q को काय में? मीटर क्यूब पर आवर में। किस तरह करोगे? इंटू 10 डिवाइड बाय 10 टू पावर 3 कर दोगे तो मीटर क्यूब में हो जाएगा, और अगेन डिवाइड में आप करोगे 24 तो आवर्स में हो जाएगा। निकल गया क्या? नहीं निकला तो मुझे निकाल के देना पड़ेगा। वन 1041.67. 1041.67 हे काय येतं तुझं? हे येतं तुझं क्यू। क्यू आहे मीटर क्यूब पर आवर में. हा, तर त्याला तू डिवाइड कर ना याने कशाने आपल्या 2500 डिवाइड बाय 1041.67 तुझं काय निघून जाईल? dt निघून जाईल। ऑप्शन तिथे नाही दिसणार कारण की रेशो मध्ये दिलेला आहे, तर तुला रेशो मध्ये मग टाकून बघावं लागेल। 2.4 येऊन राहिला। हा 2.4 येऊन राहिला। आता 2.4 इथे शोधा आता तुम्ही कशामध्ये निघणार आहे। 2.4 सरळ तुम्हाला दिसतं, बी इज द आन्सर 2.4। हा 24 डिवाइड बाय 10 आवर्स आहे ना, म्हणजे 24 डिवाइड बाय 10 कराल तर तुम्ही काय म्हणाल? 2.4। कन्फ्यूज करण्यासाठी दिलेला आहे फक्त, बाकी काही नाही। ओके, अजून कोणता क्वेश्चन जो नाही येत आहे? और कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है? नहीं है? चलो अच्छा है, सभी क्वेश्चन आए फिर आपको। हाँ त्याचं माझं 89.66 येत आहे 13. कोणाचं? राणी हो काय येतं तुझं? बघ बोर्डवर बघ काय दिला क्यू तुम्हाला, म्हणजे क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 24 discharge is given। सर 13. क्वेश्चन नंबर 30 तर आहेच नाही। हा 13 अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 म्हणताय ना तू? ओके ओके ओके, हा क्वेश्चन नाही म्हणताय ना? ठीक आहे, काही हरकत नाही। क्वेश्चन नंबर 13 ओके 13 2003 गेट 2003 काय प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये?
तर ह्याचा आन्सर माझं 89.66 येऊन राहिला. 87.5 यायला पाहिजे नाही. किती हम्म. आन्सर? C च 87.5. 87.5 येते. 87.5 येते एक्झॅक्ट. आपल्याला पॉइंट्स मध्ये बरोबर घ्यावं लागतं. सेम मेथड आहे, काही चेंजेस नाही आहे याच्यामध्ये. तरी मी सांगून देतो. क्वेश्चन नंबर 13. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या देखे हैं? आपको देखे है सरफेस एरिया इज गिवन एंड वाटर फ्लो रेट इज ऑल्सो गिवन, यानी आपको क्यू भी देखे है. अब आपको ये तो पता है कि V नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एस सरफेस एरिया, तो आपको यहां से V नॉट मिल जाता. V नॉट आपको मिल जाता, V नॉट आपको मिल गया. देन आपको अभी क्या निकालना है? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रिमूवल, कितना जा रहा क्या जा रहा वो आपको निकालना है. ओके, तो आपको इफिशियंसी फाइंड करना है. इफिशियंसी इज नथिंग बट Vs बाय V नॉट. सो वी वांट Vs. Vs के लिए आपको डायनामिक विस्कोसिटी इज गिवन. डायनामिक विस्कोसिटी इज गिवन एंड डायनामिक विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है गाइस? डायनामिक विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला है G इंटू रो ऑफ P माइनस रो ऑफ W इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 न्यू. उससे आप निकाल लोगे. ओके, और उससे निकलेगा Vs. Vs से फिर अपन ये निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, इफिशियंसी. इस तरह अपन जाने वाले. और देख लेते बोर्ड पे एकदम फास्ट में. डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स क्या देखिए आपको? डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज गिवन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो गिवन. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पहले ही देखिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से अपन रो रो लिख सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13. H is given 3 meters. AS by Q. AS is given 900. Q is given 12. उल्टा लिखा मैंने. Q by AS 8. kg per meter second. How is this? 8.89. 889.
मीटर पर डे, वी वांट मीटर पर सेकंड। 1.028. 1.02 8 -4. -4 -2 -4 वाला. ओके, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो फॉर्मूला इज vs settling velocity, g rho p minus rho w into d square divided by 18 kinematic viscosity. So 9.81 into 2650 minus 1000 into d square, dt is 0.01 divided by 1000 square, again 18 into kg meter per second. So kg meter per second raised to power minus. So that kg meter second, that kg meter cube, and that meter per second square, that meter square. So that kg get cancel, guys. Meter sorry, meter per second, second get cancel, तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। हाउ मच मीटर पर सेकंड? यहाँ पे कैंसिल होने को ना, इसलिए आपको ये रो पी में डालना पड़ता है, यानी मास डेंसिटी में डालना पड़ता है, क्योंकि कैंसिल होने को होता है, यूनिट बराबर आने को ना इसलिए। और अगर यहाँ पे आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लेना पड़ता है फॉर्मूले में, बस यही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। बताओ vs साइन वाली vs साइन कितनी निकलता है? रानी 8.99 into 10 raised to the power -5. ओके 8.99 10 raised to the power -5, यानी 0.99 micrometers per second. ओके 0.99 माइक्रोन, 0.88 माइक्रोन मीटर्स पर सेकंड। तो ये कौन सा पार्टिकल है? सस्पेंडेड कोलाइडल और
कौन सा पार्टिकल है गाइस? 10⁻³ माइक्रॉन्स, -3 माइक्रॉन्स टू 10⁻⁻6 माइक्रॉन्स, तर कौन सा माइक्रॉन यानी कौन सा पार्टिकल रहता है गाइस? ठीक है, आप पढ़ो पहले चैप्टर्स, आपको भी पता चलेगा पहले चैप्टर्स में पढ़ने के बाद कि कौन सा पार्टिकल है। वीएस कोलाइडल है। कोलाइडल, यस 1 पॉइंट वीएस 8.99 into 10⁻⁻5 divided by 1.02 into 10⁻⁻4 into 100%. Efficiency. सर जे आपण VS काढलं तो जो फॉर्म्युला होता ना 3T + 70/100 मी त्याच्याने काढलं होतं जसे mm/s मध्ये टेम्परेचर कुठे दिलेला आहे? 20% दिला ना. सर इथे टेम्परेचर गिवन आहे ना 20 डिग्री सेल्सिअस म्हणून. अच्छा अच्छा अच्छा, म्हणून तुम्ही त्याने लिहिले, म्हणून तुमचा आन्सर चेंज झाला. हा नाही, सर answer VS चा बरोबर होतं. फॉर्म्युला यूज केला होता. VS 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा अच्छा, म्हणून तुम्हाला, पण तुम्हाला हे पण दिलेलं आहे ना. दोन्ही सेम येत असं. दोन्ही सेम येतात, तर इथे d² घ्यायला लागला असेल तुला. d² घेतला ना मग या फॉर्म्युल्यामध्ये mm चा जो स्क्वेअर आहे म्हणजे तुला 0.01 चा स्क्वेअर घेतला असेल ना. हो. तर ठीक आहे ना, मग दोन्ही आणि सेम निघतात तर काही प्रॉब्लेम नाही, त्यांनी जरी काढलं तरी चालतं. 87.5 ना. आता येते का बरोबर? आ रहा है बरोबर? अरे आंसर तो बता दो कम से कम, आ रहा है नहीं आ रहा अभी? हाँ ओके ठीक है, तो अभी ये तो क्वेश्चन हो गया. अभी नेक्स्ट टॉपिक तो चालू करने से रहे अपन. डिसइंफेक्शन आप पढ़ के रखो. नेक्स्ट टॉपिक डिसइंफेक्शन नहीं, 1 मिनट. कोएगुलेशन. सो कोएगुलेशन आप पढ़ के रखो. ब्लीचिंग पाउडर वगैरह कैसे मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं अपन नेक्स्ट स्टोरी में देखेंगे. कोएगुलेशन कैसे रिएक्ट करता बाकी इस पे, ये भी अपन नेक्स्ट स्टोरी में कल सुबह देखेंगे. और आज शाम को अपन देखेंगे 5-5:30 बजे आरसीसी जो अपना रहा है वो अपन देख लेंगे आज शाम को 5:30 बजे. मेरे पास बहुत सारे डिजाइन वर्क्स थे इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाया इधर, और इसीलिए मेरी कल की भी बैच कैंसिल हुई, तो इसलिए लैगिंग हुआ. और मेरे पास ड्राफ्ट प्लान भी मेरा नहीं था, इसलिए अब आज ड्राफ्ट प्लान मेरा आ जाएगा. तो ड्राफ्ट प्लान आ गया तो मैं मेरा ड्राफ्टिंग वर्क चले जाएगा तो मेरा बहुत सारा लोड कम हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इधर ध्यान दे पाऊंगा. तो अपन आज देखते हैं शाम को 5:30 बजे आरसीसी 2. और आपको कोई डाउट होगा, सॉरी आरसीसी 1 का जो पार्ट है गेट का आरसीसी वो देखते हैं, और आरसीसी 2 भी देखेंगे हम फाइनल ईयर के लिए 4 बजे. ओके गाइस, सो हैप्पी जन्माष्टमी. जन्माष्टमी है आज, सो हैप्पी जन्माष्टमी एंड मिलते हैं शाम को 5:30 बजे. सर हॅलो. ते गेटचं प्रिव्हियस कुठे ऑनलाईन ऑर्डर करावं लागेल का? हा ऑनलाईन करू शकते तू, किंवा तुला भेटू शकते. आपल्या याच्यामध्ये आहे, कशामध्ये, पीडीएफच्या याच्यामध्ये. ओके.